Please do like, share, comment and subscribe to make me happy. जंगल में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में दुबक कर बैठे हुए थे। मिट्ठू तोता तो 3 दिनों से अपने घर से बाहर निकला ही नहीं था। वहीं कबूतर चाचा भी खिड़की के पास डर के मारे बैठे हुए थे। शरारती कौवा और कौवी भी अपने घर में बैठे आपस में ही लड़े जा रहे थे। कालू जी, आज तो कोई स्वादिष्ट चीज खाने को दिल कर रहा है। क्या क्या खाने को दिल कर रहा है तुम्हारा घोड़ी? जैसे कोई समोसा या फिर गर्मा गर्म पकौड़ा। ऐसे मौसम में दाना मिल जाए तो वही काफी है। और तुम चली समोसे पकौड़े खाने। गुड़िया बेटी, मैं बहुत उदास हो गई हूँ। अपने दोस्तों से मिले मुझे 2-4 दिन हो गए हैं। मम्मा, तो क्यों ना आज हम जंगल के सभी पक्षियों के लिए शाम में घर में दावत रखें। इससे जंगल के सभी पक्षी आपस में मिलजुल भी लेंगे और आपस में मिल बैठकर खा पी भी लेंगे। हाँ हाँ गुड़िया बेटी, हम ऐसा ही करते हैं। तो आज शाम हम घर पर चाय और गर्मा गर्म मसालेदार मैगी की पार्टी करते हैं। मम्मा, मैगी बनाने के लिए तो हमारे पास मैगी के पैकेट्स, मसाले, प्याज, मिर्ची, सब्जियां सब कुछ है। पर मम्मा, चाय बनाने के लिए हम दूध कहाँ से लाएंगे? गुड़िया बेटी, वो मैं ले आऊंगी। किसान की पत्नी से दूध मांगकर मैं ले आऊंगी। मुझे विश्वास है किसान की पत्नी मुझे थोड़े से दूध तो दे ही देगी। गुड़िया बेटी, तब तक आप जंगल के सभी पक्षियों को दावत का आमंत्रण देकर आओ और मैं किसान की पत्नी से दूध मांग कर लाती हूँ। और फिर दोनों मम्मा बेटी घर से बाहर निकलती है। गर्मियों के मौसम में बारिश के दिनों में मम्मा चिड़िया को उड़ने में बहुत मजा आ रहा था और वो उड़ते उड़ते किसान के घर पर जाती है। अरे गुड़िया बेटी, इतनी बारिश में तुम यहाँ क्यों? क्या हुआ? मिट्ठू अंकल, आज शाम मम्मा ने घर पर दावत रखा है, इसलिए मैं आपको आमंत्रण देने आई हूँ। मिट्ठू अंकल, आज शाम मम्मा चाय और मसालेदार मैगी बनाएगी। चाय और मैगी का नाम सुनकर तो मिट्ठू खुश हो जाता है। ठीक है गुड़िया बेटी, मैं अभी कुछ मिनटों में ही आपके घर आ जाऊंगा आपकी मम्मा की मदद करने। गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा की मदद मैं जरूर करूंगा। मिट्ठू को आमंत्रित करने के बाद गुड़िया आगे बढ़ती है। गोरी आंटी दरवाजा खोलें। फिर गोरी घर के बाहर आती है। अरे छोटी चिड़िया की छोटी बच्ची, ऐसी जोरदार बारिश में घर पर नहीं बैठ सकती क्या? क्यों दूसरों के घरों का दरवाजा तोड़े जा रही हो? आंटी, मम्मा ने आपको शाम में घर पर बुलाया है। आज मम्मा अकेले ही घर पर चाय और मैगी बना रही है। क्या? मेरी बेटी, मेरी गुड़िया, मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान। अरे बिटिया, तुम बाहर क्यों बैठी हो? घर के अंदर आओ ना। कालू जी, देखिए गुड़िया बेटी आई है और इसकी मम्मा ने आज हमें शाम में दावत पर बुलाया है, वो भी चाय और मैगी की दावत में। आंटी, जल्दी आ जाना, अब मैं कबूतर अंकल के घर पर जा रही हूँ। गुड़िया बेटी, अगर कबूतर को ना ही बुलाओ तो अच्छा है, उसकी आंखें ना बड़ी गंदी गंदी हैं। मगर आंटी, मम्मा ने कहा है कि सबको बुलाना है। अब मैं जा रही हूँ, बाय। और फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। घर के अंदर जाने के साथ ही गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे के पंखों से चने के दाने छीन लेती है।
अरे अब बस करो, क्या सूखे चने खाकर ही अपने पेट को भरना है? आज शाम चिड़िया ने अपने घर पर चाय और गर्मा गर्म मैगी की पार्टी रखी है। तुम्हारे तो दिल की मुराद पूरी हो गई गोरी। भले ही तुम्हें समोसे और पकोड़े ना मिले, पर मसालेदार मैगी तो जरूर मिलेगी। कालू जी, मेरा दिल तो खुशी से नाचने को कर रहा है। दूसरी तरफ मम्मा चिड़िया भी किसान की पत्नी के पास पहुंच जाती है। अरे चिड़िया, इतनी तेज बारिश में तुम इंसानों की बस्ती में हो? अरे यहाँ आओ मेरे पास और बताओ क्या काम है? माँ जी, हम सभी पक्षियों का दिल आज चाय के साथ मैगी खाने को हो रहा है। मैगी तो घर पर है पर दूध नहीं है, इसलिए मैं आपसे दूध लेने आई हूँ। आज मेरा मुन्ना भी कह रहा था कि मुझे मैगी खानी है। मैं भी आज उसके लिए शाम में मैगी बनाकर दे दूंगी। ये लो चिड़िया, दूध लो और लेकर जाओ। एक आप पक्षी ही तो हो जो मिलजुल कर एक साथ रहते हो, वरना हम इंसानों के पास तो समय ही नहीं है एक दूसरे के लिए। सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी में मशगूल हैं। अच्छा हुआ माँ जी कि हम इंसान नहीं हैं, नहीं तो हम सभी भी एक दूसरे के दुश्मन होते। और ऐसा कहते हुए चिड़िया दूध लेकर अपने जंगल की तरफ लौट जाती है। गुड़िया ने भी जंगल के सभी पक्षियों को आमंत्रित कर दिया था। फिर दोनों माँ बेटी घर पर पहुंचकर गर्मा गर्म मैगी बनाने लग जाते हैं। जंगल में बारिश तो बहुत तेजी से हो रही थी और तेज हवा के साथ मसालों की खुशबू पूरे जंगल में फैलती जा रही थी। मिट्टू, तोता, बुलबुल और कबूतर चिड़िया के घर पर आ चुके थे। वहीं कौवा और कौवी बारिश में तेजी से उड़ते हुए चिड़िया के घर पर आए और इस तरह जंगल के सभी पक्षी चिड़िया के घर पर इकट्ठे हो गए। चिड़िया बहन, आज तो हम कितने दिनों बाद एक साथ एक जगह इकट्ठा हुए हैं, वरना मैं तो कितने दिनों से आप सभी को देखने के लिए तरस गई थी। ठीक है, देख लिया है तो अब जाओ। चुप कर, गंदी आँखों वाले कबूतर, जाकर अपनी आँखें बारिश के पानी में धो लो। कितनी गंदी लग रही हैं तुम्हारी आँखें। चिड़िया बहन, और कितनी देर है? सब तैयार है। गोरी बहन, आप सब बैठे, मैं अभी सबके लिए गर्मा गर्म मैगी और चाय लेकर आती हूँ। और फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया सभी को गर्मा गर्म मैगी और चाय की प्याली देते हैं। सभी पक्षी एक साथ बैठे आज बहुत खुश थे और बारिश की तेज आवाज में वे सभी एक साथ हंसी खुशी मिलजुल कर बातें कर रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपस में हमेशा मिलजुल कर रहे और आपस में एक दूसरे के साथ हमेशा खुशियाँ बांटे। आप सभी का धन्यवाद।